हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट फर्स्ट। वो किसका है? फिजिकल फार्मास्यूटिक सेकंड का। सो फिजिकल फार्मास्यूटिक सेकंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और इसका जो सिलेबस है वो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। सो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक सेकंड का यूनिट 1, जो कि है कोलाइडल डिस्पर्शंस। ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, इस सीक्वेंस में जब आप पढ़ते हो, पहले कोलाइडल डिस्पर्शंस देखेंगे क्या होता है, फिर रियोलॉजी देखेंगे, उसके बाद में कोर्स डिस्पर्शन के बारे में बात करेंगे, फिर माइक्रोमैरेटिक्स, देन ड्रग स्टेबिलिटी। ये एक प्रॉपर सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। जब कोलाइडल डिस्पर्शंस आप समझ लेंगे, उसके बाद रियोलॉजी समझने में आपको बहुत आसान होगी, कोर्स डिस्पर्शन समझ लेंगे फिर आसानी से, उसके बाद में माइक्रोमैरेटिक्स, देन वी विल जंप ऑन ड्रग स्टेबिलिटी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो जो यूनिट 1 है, इस यूनिट 1 के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या जो टॉपिक्स हैं, उसमें सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रिकल और काइनेटिक प्रॉपर्टीज हमको देखनी है। उसके बाद में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, क्लासिफिकेशन देखेंगे और कोलाइडल पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हम उनको भी देख लेंगे कि कोइजर्वेशन क्या होता है, पेप्टाइजेशन क्या होता है, प्रोटेक्टिव एक्शन क्या होता है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्पर्शन सिस्टम। सो डिस्पर्शन सिस्टम क्या होता है? सबसे पहली बात ये कि डिस्पर्शन सिस्टम क्या है, ठीक है। सो जब कोई एक स्टेट मैटर की, मतलब कि वेन एवर एनी वन स्टेट ऑफ मैटर, अगर कोई एक स्टेट मैटर की है, अगर उसको हम डिस्पर्स कर रहे हैं किसी एनदर फेज के अंदर, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्शन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर NaCl के पार्टिकल्स, या फिर वाटर के अंदर शुगर के पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि NaCl जो है ना, ये सॉलिड कंपाउंड है और वाटर जो है लिक्विड, ठीक है। तो ये जो सॉलिड और लिक्विड का आप जो डिस्पर्स फेज देख रहे हैं ना, अब इसमें जो लिक्विड होगा, इस लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। डिस्पर्स मतलब क्या होगा कि जैसे सिंपल सी बात आप ये समझ के चलिए कि जैसे ये आपने लिया वाटर, ये बीकर है, इसके अंदर आपने लिया ये वाटर, ठीक, ये वाटर है आपका। इसके अंदर जब आपने क्या किया, ये जो NaCl है, NaCl के पार्टिकल्स को जो आपने इसके अंदर डाला, तो क्या होगा, NaCl के पार्टिकल्स इसके अंदर रहेंगे, आपको दिखेंगे, ठीक है ना। आप समझ पाएंगे इसको, आप एनालाइज कर पाएंगे कि जो NaCl के पार्टिकल्स हैं, दिखेंगे नहीं दिखेंगे वो बात की बात है, क्योंकि वो ये भी डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार का सिस्टम बना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह का सिस्टम जो होगा उसको बोलेंगे डिस्पर्जन सिस्टम। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक फेज जो है वो डिस्पर्स्ड होकर रखी हुई है दूसरे फेज के अंदर, ठीक है। सो डिस्पर्जन सिस्टम जो होता है या फिर जो डिस्पर्जन होता है वो डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। अब डिस्पर्जन सिस्टम और डिस्पर्जन हमने कैसे बोला कि डिफरेंट फेज के हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं फेजेस की, तो क्या होता है कि एक तो है डिस्पर्जन फेज और दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। आपको कैसे बताता हूँ, देखो सुनिए कि जैसे जब आपने ये वाटर लिया ना, ये वाटर जो देख रहे हो ये एक मीडियम है। ये जो वाटर का आप जब देखोगे ना लिक्विड, तो ये लिक्विड जो है ना, ये क्या है आपके डिस्पर्शन मीडियम, क्योंकि ये एक मीडियम है। मीडियम मतलब अपन क्या बोलते हैं कि इस मीडियम के थ्रू हमको ये चीज़ मिली या इस मीडियम के थ्रू हमें ये चीज़ मिली, ठीक है ना। सो मीडियम का मतलब क्या होता है कि एक जो उसका बेस है, या फिर आप बोल लीजिए कि मतलब वो उसके लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि उसके थ्रू, या फिर जैसे NaCl की बात करें यहीं पे, अगर जैसे ये वाटर है, वाटर के अंदर हमने क्या डाला, NaCl। NaCl क्या है, NaCl को बोलेंगे सॉल्यूट, और जो वाटर जो है इसको बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक है ना। सो ये जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट डिस्पर्स्ड हुआ है मीडियम के अंदर। सो वाटर जो है ये है डिस्पर्स्ड मीडियम, और जो सॉल्यूट होगा इसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। अब जैसे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं, इनको भूल जाइए आप। डिस्पर्स्ड फेज जो है, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज जो है मतलब क्या, NaCl या सॉल्यूट वो अगर सॉलिड हो, तो सॉलिड मीडियम को कितने प्रकार के डिस्पर्शन सिस्टम के अंदर हम मिला सकते हैं, या फिर सॉल्वेंट कितने प्रकार के ले सकते हैं। सॉल्वेंट कहें तो आप डिस्पर्शन मीडियम कितने ले सकते हो, 3 प्रकार के मीडियम ले सकते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिलाएं तो क्या बनेगा, लिक्विड को सॉलिड को लिक्विड के अंदर अगर मिलाते हैं तो क्या बनेंगे, सॉलिड को गैस में,
इसी प्रकार से लिक्विड जो होगा डिस्पर्स्ड फेज के एग्जाम्पल में आ जाएगा। डिस्पर्स्ड फेज अब हम ले लेते हैं लिक्विड, और डिस्पर्शन मीडियम ले लेते हैं ये तीन, कि लिक्विड को अगर सॉलिड में मिलाते हैं, लिक्विड को अगर लिक्विड के अंदर मिलाते हैं, और लिक्विड को अगर गैस में मिलाते हैं तो क्या बनता है। ठीक उसी प्रकार से गैसियस पार्टिकल्स को सॉलिड में अगर मिलाएं तो क्या बनेगा, गैसियस पार्टिकल्स को लिक्विड में अगर मिलाएं तो क्या बनेगा, और गैस को अगर गैस के अंदर मिलाते तो क्या बनेगा। ज़रा 2 मिनट वीडियो पॉज करके आप सोचिए कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सॉलिड इन सॉलिड, मतलब कि सॉलिड सस्पेंशंस हो सकते हैं। ठीक है, सस्पेंशन मतलब हम उनको बोल सकते हैं पाउडर्स, ठीक है ना। कंपाउंड पाउडर्स जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हो गए। सॉलिड इन लिक्विड की अगर बात करूँ तो NaCl जो होगा वो वाटर के अंदर डाल दे, या फिर शुगर मॉलिक्यूल्स को वाटर के अंदर डाल दो, या फिर सस्पेंशन अगर हम डालें, आपने डाइजीन नाम सुना है, आई होप सुना ही होगा। डाइजीन जो होती है, डाइजीन एक प्रकार का सस्पेंशन होता है, आपने देखा होगा इतना गाढ़ा आता है, गाढ़ा आता है मतलब उसमें अंदर आपको सॉलिड पार्टिकल्स अलग से महसूस होंगे कि हाँ इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं। उसमें क्या होता है कि आपने एक लिक्विड मीडियम लिया, इस लिक्विड मीडियम के अंदर आपने जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स को सस्पेंड करा के रखा हुआ है, सेटल डाउन नहीं हो, मतलब वो बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं पूरे लिक्विड मीडियम के अंदर। ऐसा भी नहीं है कि आपने लिक्विड मीडियम लिया, ये लिक्विड मीडियम है, या कहीं यहाँ कॉर्नर पर सारे के सारे लिक्विड है, या फिर इस कॉर्नर में सारे लिक्विड इकट्ठे हो गए, या बॉटम में सारा लिक्विड ये सॉलिड इकट्ठा हो गया है। क्या इस तरह का सस्पेंशन आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है ना, तो ये तो था सस्पेंशंस के बारे में। इनको हमने क्या बोला था, इन्हीं को हमने क्या बोला था, यहाँ पे एग्जांपल जो दिया वो डिस्पर्जन सिस्टम हमने इनको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, अब सॉलिड को अगर गैस में मिलाते हो तो क्या होता है, डस्ट हो जाएगी, धूल। आप जब जाते हैं कहीं घूमने के लिए बाहर, आपने ये महसूस किया होगा, आप फील भी किया होगा कि जब आप जाते हैं गाड़ी चला रहे हो अगर आप, तो धूल जो होती है वो आंखों में लगती है। तो क्या आपकी आंखों में लिक्विड आता है, मतलब आंखों में लिक्विड आके लगता है क्या? नहीं, वो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उन गैसियस पार्टिकल्स के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो वो जो होती है उसका एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे डस्ट, स्मोक जो होती है वो, एरोजोल्स जो होती है, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, फोम या फिर ग्रेन्यूल्स जो होते हैं। लिक्विड इन सॉलिड में ग्रेन्यूल्स कहाँ से एग्जाम्पल आ गया, ग्रेन्यूल्स तो सॉलिड है, तो ये लिक्विड इन सॉलिड कैसे आया? जरा सोचिए और आप मेरे को बताना, कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा इसका। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड की बात करें तो मिल्क, कोक्स एक्सेट्रा, या फिर लिक्विड इन लिक्विड क्या होता है, इमल्शन। बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इमल्शन। ठीक है ना, और लिक्विड को अगर गैस में डालो तो क्या होती है, जैसे मिस्ट, धुंध जो होती है, आपने सर्दियों के मौसम में जब होता है कोहरा जो पड़ता है, उसमें क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स ही तो होते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब गैस को अगर सॉलिड में मिलाते हैं, जैसे कि फोम, फोम आपने देखा होगा। एक्चुअली मैं फोम का एक एग्जांपल, बेटर एग्जांपल अगर दूँ तो जिलेट का फॉर्म आता है, जिलेट। जो लोग शेविंग करते हैं उनको पता ही होगा कि जिलेट का फॉर्म आता है, शेविंग करने से पहले वो फोम लगाते हैं। वो फोम को अगर आप देखोगे ना तो उस फॉर्म के अंदर क्या मिलेगा आपको, कि गैस पार्टिकल्स जो है ना वो सॉलिड के अंदर है। ठीक है, उसी प्रकार से गैस को अगर लिक्विड में मिलाते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोको कोला हो गई, या फिर ठीक है ना, और स्प्राइट्स बोल सकते हो आप, 7 अप बोल सकते हो, थम्स अप बोल सकते हो। ठीक है, कोई सा भी ब्रांड जो कार्बोनेटेड है, जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। ठीक है, और कंसनट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं वो भी गैस इन लिक्विड होते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड का एग्जांपल कैसे आया? अब जैसे कि आपको पता है कि HCl जो होता है, HCl की अगर आप बात करो, हमने ये नहीं बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमने बोला गैस। तो जो एकदम हाईली कंसनट्रेटेड, जो 99% प्योर होता है, जब आप उसको रखोगे ना, आपने ये चीज़ देखी होगी कि एसिड की, जब हाईली कंसनट्रेटेड एसिड की जब हम बोतल ओपन करते हैं तो उस बोतल में ना आपने देखा होगा इस तरह से ना, कॉर्नर पे जब रखते हो ना तो इस तरह से मिस्ट निकलती हुई दिखाई देती है। वो एक्चुअली में गैस होती है जो लिक्विड के अंदर होती है। ठीक है, गैस अगर गैस के अंदर, सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्पर्जन सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज के बेसिस पे हम जो डिस्पर्जन सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। डिस्पर्स्ड फेज जो है उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, या डिस्पर्जन जो है सिस्टम कौन कौन सा हो सकता है उसके बेसिस पे। सो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला होता है मॉलिक्यूलर,
जिसमें मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट होते हैं पर वो हमको दिखते नहीं हैं, ठीक है। दूसरा होता है कोलाइडल पार्टिकल्स, जिनमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और विजिबल भी होते हैं पर हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। और तीसरा होता है कोर्स पार्टिकल। कोर्स पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, या तो सस्पेंशन आ जाएगा या इमल्शन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स तो उनके अंदर प्रेजेंट हैं जो विजिबल हैं, मॉलिक्यूल्स तो ऑब्वियसली आते प्रेजेंट है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम तीन प्रकार है। तो मतलब एक लिक्विड है, एक मतलब आप बोल सकते हो मिक्सचर है, जिसके अंदर आपको दोनों मिक्सचर्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और आप उनको अगर सेपरेट कर पा रहे हो तो वो कोर्स डिस्पर्शन का एग्जांपल आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि उनके अंदर दो लिक्विड हैं या दो सॉलिड हैं लेकिन आप उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, सो वो एग्जांपल आ जाएगा कोलाइडल का। लेकिन अगर ऐसा आपको मिक्सचर दे दें जिसमें आपको समझ में ही ना आए कि वो मिक्स हुआ भी है, उसके अंदर कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है भी या नहीं, तो वो आ जाते हैं मॉलिक्यूलर के अंदर एग्जाम्पल, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कोर्स डिस्पर्शन का एग्जाम्पल, आप सस्पेंशंस को ले सकते हो, इमल्शन को ले सकते हो, ठीक है ना। अब जो डिस्पर्शन होता है उसको हम बेसिकली तीन पार्ट से क्लासीफाई करते हैं साइज के बेसिस पे, ठीक है ना। डिस्पर्स्ड जो फेज है, डिस्पर्स्ड फेज के साइज के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया, ये जो तीन है यही। सबसे पहला होता है मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, जो कि क्लियर सॉल्यूशन होता है, एकदम क्लियर, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि उसके अंदर कुछ है कि नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। दूसरा आता है कोलाइडल डिस्पर्शन। कोलाइडल डिस्पर्शन क्या रहेगा, हल्का सा हेजी रहेगा या फिर कहें तो हल्का सा धुंधला रहेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। ट्रांसल्यूसेंट टाइप का आई थिंक उसको बोलते हैं ना, बताना आप उसको क्या, इसी हेजी सॉल्यूशंस जो होते हैं, हेजी ग्लासेस जो होते हैं, क्या उनको ट्रांसल्यूसेंट ग्लासेस बोलते हैं, ठीक है। एक आता, तीसरा आता है कोर्स डिस्पर्शन, जिसका एग्जांपल कौन सा है, सस्पेंशन या इमल्शन। आप तीनों को देख पा रहे होंगे, ये जो है आप ये जो देख पा रहे हैं ये है मॉलिक्यूलर, ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको ये है कोलाइडल। आपको दोनों फेज अलग से दिखाई दे रही होगी पर आप सेपरेट नहीं कर पा रहे। और ये जो तीसरा वाला है ये है कोर्स, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। सो हम अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। यहाँ पे हम तीनों सिस्टम को मिला के चलेंगे और तीनों सिस्टम का हम एक साथ में कंपैरिजन करेंगे, जहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि तीनों सिस्टम में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ में पार्टिकल्स के साइज़ की या फिर जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसकी साइज़ की अगर हम बात करें, तो ये जो आप डिस्पर्स्ड फेज देख रहे हो ना, इसके साइज़ के बेसिस पे अगर बात करते हो तो मॉलिक्यूलर में क्या होता है, नैनोमीटर से भी कम, मतलब कि 1 नैनोमीटर जो होता है। नैनोमीटर आपको पता है क्या होता है, देखो यहाँ पे कुछ शब्द जो इस्तेमाल होने वाले हैं, जो बेसिक सब टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इस्तेमाल होती है, एक तो होती है नैनोमीटर, एक होता है माइक्रोमीटर, एक होता है मिलीमीटर, ठीक है, और उसके बाद में होता है एंगस्ट्रॉन, ठीक है। फिर और भी आते हैं आगे 10⁻², 10⁻14, ठीक है। सो नैनोमीटर जो होता है, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁶, और मिलीमीटर का मतलब होता है, आप बताना मिलीमीटर कितना होता है, तो बेसिक आपको यूआर मिलीमीटर तो पता ही होगा। एंगस्ट्रॉन जो होता है, एंगस्ट्रॉन जो होता है वो होता है 10⁻⁻10, ठीक है, ठीक है। सो 1 नैनोमीटर से भी, मतलब कि आप समझ रहे हैं कि मतलब कि क्या करूं कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो आप देख रहे हैं ना, इससे भी साइज कम रहता है, देख पा रहे हैं आप, ये इससे भी साइज कम रहता है। सो मॉलिक्यूल जब इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है, वो मिक्स है भी कि नहीं, तो इसलिए वो मॉलिक्यूल्स पे आते हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि 2 फेजेस है भी या नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करें 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक की जो रेंज होती है वो होती है कोलाइडल डिस्पर्शंस की, और ये जीपेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं कोर्स डिस्पर्शन की, तो कोर्स डिस्पर्शन जो होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर और उससे अबव भी होता है इसका साइज। अब बात करते हैं अपीयरेंस की, तो अपीयरेंस जो होता है मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन एकदम क्लियर होते हैं, कोलाइडल डिस्पर्शन हल्के से हेजी होते हैं, धुंधले धुंधले, ठीक है। उसके बाद में जो ये जो हेजी होते हैं, हेजी के साथ में ओपेक भी होते हैं कोर्स पार्टिकल्स, ठीक। इसके साथ में अगर फिल्टरेशन से सेपरेशन की बात करें, सो मॉलिक्यूलर जो है वो तो पॉसिबल है ही नहीं, फिल्ट्रेशन से आप उसको पॉसिबल कर ही नहीं सकते।
कोर्स पार्टिकल जो है वो पॉसिबल है, पर कोलाइडल का हम ना तो ये बोलेंगे कि पॉसिबल नहीं है, ना हम ये बोलेंगे कि पॉसिबल है। इसमें बोलेंगे कि हो सकता है कि पॉसिबल हो, ठीक है, क्योंकि रेंज जो है इन दोनों के बीच की वो आ रही है। मॉलिक्यूलर इसको नहीं कर सकते, कोर्स इसको कर सकते हैं, इन दोनों के बीच की रेंज है। अगर कोर्स की तरफ इसकी रेंज ज़्यादा होगी तो इसके सेपरेशन के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे, मॉलिक्यूलर की तरफ जितना होगा उतने सेपरेशन के चांसेस कम होते जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट जो होता है मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन नहीं शो करता, कोर्स डिस्पर्शन भी नहीं शो करता, कोलाइडल डिस्पर्शन शो करते हैं। कोलाइडल डिस्पर्शन का एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है मिल्क। टिंडल इफेक्ट का क्या मतलब होता है आपको पता है क्या? जिसको टिंडल इफेक्ट के बारे में पता है कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ टिंडल इफेक्ट का एक सिंपल सा शब्द। एक शब्द आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट का बिखरना। जैसे कि ये लाइट रे आई, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है जिस पे लाइट रे टकराई, बिखर गई, स्कैटर हो गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मान लीजिए ये मैंने रखा सिस्टम, इस सिस्टम में हमने लाइट रखी और इसको पास करा, तो ये जो है ना लाइट यहाँ से स्कैटर हो गई, बिखर गई। सो दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल तो इसका, आप कभी जंगल में गए हो घूमने, जंगल या फिर कोई एक बंद कमरा जिसमें छोटा सा छेद हो और उस छोटे से छेद में से सूरज की रोशनी आ रही हो, पूरा रूम बंद हो, सूरज की रोशनी सिर्फ एक छेद पे से आए हल्की सी, तो आपको क्या आपको दिखता है ना कि एक छोटी सी बीम जो है वो बीम छोटी सी आती है, गिरती है, दिखती है आपको, ठीक है। वो भी आप इसका बेहतरीन एग्जांपल ले सकते हो। और वहाँ पे क्या होता है, आपको डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं एकदम क्लियर विजिबल होते हैं कि हाँ ये तो कोई डस्ट का पार्टिकल उड़ते हुए जा रहा है, पर क्या आप उसको सेपरेट कर सकते हो? नहीं, ठीक है ना। तो वो किसका एग्जांपल है? कोलाइडल का। ब्राउनियन मोशन, मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्राउनियन मोशन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो ये समझिए, ब्राउनियन मोशन का मतलब है कि किसी भी एक सिंगल से पार्टिकल का, जैसे पार्टिकल है इसका जिगजैग घूमना, जरूरी नहीं है इसी पैटर्न में घूमे, वो ऐसा 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 किसी भी पार्टिकल में घूम सकता है वो, मतलब कि जिगजैग आड़ा टेढ़ा घूमेगा। टेढ़े भागने वाले जो होते हैं वो ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। सो मॉलिक्यूलर में क्या होता है, मॉलिक्यूल में तो एकदम आपको दिखेगा ही नहीं पार्टिकल, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स, इतने छोटे छोटे आपको जो दिखेंगे ही नहीं, आंखों से विजिबल नहीं होंगे। सो वो जो होंगे वो तो स्कैटर करेंगे ना, घूमेंगे इधर उधर फ्रीली एकदम। कोलाइडल में क्या होता है कि कोलाइडल में थोड़े से पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाता है, तो वो फ्री अवे होते तो हैं, पार्टिकल जो है ब्राउनियन मोशन शो करेंगे, ठीक है ना, उस टाइम पे, क्योंकि वो तो कोलाइडल है, तो उनका पर्टिकुलर इतना साइज तो है कि वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो कोर्स होते हैं, कोर्स में तो पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि आपको दिखाई दे जाएं, क्या ऐसे पार्टिकल्स मूव करते हैं क्या? नहीं, सो कोर्स पार्टिकल्स नहीं करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, ठीक है ना, सेटलिंग की पार्टिकल की बात करें, तो इसमें मॉलिक्यूल्स में सेटलिंग नहीं होती है, कोलाइडल के अंदर सेटलिंग हो सकती है, और ये डिपेंड करता है सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, बेंटोनाइट का एग्जाम्पल आपने देखा होगा। बेंटोनाइट का सॉल्यूशन कभी बनाया है क्या? बेंटोनाइट का सॉल्यूशन एकदम रोजी क्रीम कलर का बनता है, आप देखना, ठीक है ना। तो वो जब सॉल्यूशन बनता है ना, तो उसको अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हो तो वो सेटल डाउन हो जाता है, कुछ समय के लिए रखोगे ना तो आपको ओपेक और क्लियर अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है ना। या फिर जो आप सोडियम क्लोराइड का ले लो, सोडियम क्लोराइड नहीं सॉरी, आप कैल्शियम कार्बोनेट का ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप घोल दोगे तो घुल जाता है, लेकिन जैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे एकदम बॉटम पे आके पूरा सेपरेट हो जाता है। सो अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाता है वो। कोर्स में पार्टिकल का सेटलमेंट हाँ होता है, क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा पार्टिकल उतना ज़्यादा छोटा जाएगा। बड़े पार्टिकल साइज अच्छे से मिक्स नहीं होते, इसीलिए तो हम इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम होता है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्यों करते हैं? इसीलिए साइज रिडक्शन करते हैं, ठीक है, क्योंकि साइज रिडक्शन करने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो वो ईजिली क्या होगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे इतना बड़ा सा, अगर मैं आपको एक होल बताऊँ कि इतना बड़ा सा होल है, तो इतना बड़ा तो बहुत बड़ा बता दिया मैंने, एक छोटा सा होल दिया इतना,
मैंने बताया कि इस पार्टिकल में बताइए कौन सा पार्टिकल मूव कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूलर की, तो मॉलिक्यूल पार्टिकल ये है मॉलिक्यूलर। मैंने बोला कि कॉलाइडल, तो कॉलाइडल ये इतना बड़ा पार्टिकल इसी के साइज़ के आसपास का है। और मैंने बोला तीसरा कोर्स, कोर्स मैंने बता दिया ये इतना। तो ये छोटा सा ये जो आप छोटा सा होल देख रहे हैं, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल निकल सकता है? ये तो ईजिली निकल जाएगा मॉलिक्यूलर, ठीक है ना। और जो ये डिफ्यूजन है, मतलब कोलाइडल वाला है, ये डिफ्यूजन कर सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। उसके बाद में कोर्स, क्या कोर्स इसमें से पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कोर्स पार्टिकल जो होते हैं वो आपके नहीं करवा पाते हैं। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही हम कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे की टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ और स्टे हैप्पी। जाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। सपोर्ट मिलता है आप लोगों का, जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा हम उतना बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट अस। सो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय गाइस।